अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मिड टर्म के एग्ज़ाम्स के मार्क्स जिन स्टूडेंट्स के कम आए हैं उनको क्या करना चाहिए और स्टूडेंट्स कब फेल हो सकते हैं, मतलब वो नेक्स्ट सेमेस्टर में किस वजह से नहीं जा सकते, क्या सिस्टम होता है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का नेक्स्ट सेमेस्टर में जाने के लिए। तो मैं आपको इस वीडियो में फुल डिटेल में बताऊँगा। आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। अभी फ़िलहाल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के मिड टर्म फिज़िकल हुए हैं। हमने खुद पर्सनली फ़र्स्ट टाइम मिड टर्म के एग्ज़ाम्स फ़िज़िकल दिए हैं। पहले 2 सेमेस्टर हमारे ऑनलाइन गए थे और ऑनलाइन हमने एग्ज़ाम्स दिए थे। ये हमारा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कि फ़िज़िकल एग्ज़ाम कैसे होते हैं। तो हमने फुल देख लिया कि किस तरह फ़िज़िकल एग्ज़ाम होते हैं और मार्क्स किस तरह मिलते हैं। ऑनलाइन में तो फिर भी मार्क्स वो थोड़े एक्स्ट्रा दे देते हैं, फ़िज़िकल में इतने एक्स्ट्रा नहीं मिलते। अभी की सिचुएशन में बात की जाए तो जो लोग मिड टर्म के एग्ज़ाम्स देते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स प्रॉब्लम क्या करते हैं, अब जैसे आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे तो वो स्टूडेंट छोड़ कर आ जाते हैं, उसको सॉल्व नहीं करते। और दूसरा सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़, कुछ स्टूडेंट्स तो मिड टर्म के एग्ज़ाम्स देने ही नहीं आते। वो कहते हैं कि हमारी तैयारी नहीं हुई तो हम एग्ज़ाम नहीं देते। ये सबसे बड़ी वजह है कि वो एग्ज़ाम नहीं देते और उनके जितने 5, 10, 15 तक मार्क्स आ सकते हैं वो भी नहीं आते, वो भी 25 के 25 जाते रहते हैं। सबसे पहले कोशिश करनी है कि एग्ज़ाम लाजमी देने हैं। आता है एग्ज़ाम, नहीं आता, एग्ज़ाम हॉल में जाना है। मिड टर्म का एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में जाके देना ज़रूर है। जहाँ भी आप एग्ज़ाम देने जाएँ, आपकी तैयारी है नहीं है, आपने एग्ज़ाम लाजमी देना है। एग्ज़ाम देने जाना है मिड टर्म का, उसके बाद फिर आपने क्वेश्चन जितने आपके 5 हैं, 10 हैं, जितने भी आपको क्वेश्चन पेपर पे मिले हैं वो आपने सारे अटैम्प्ट करने हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कुछ क्वेश्चन नहीं आते, 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन नहीं आते, तो वो 3 सॉल्व करके आ जाते हैं, 2 छोड़ कर आ जाते हैं, उनको हाथ भी नहीं लगाते। तो वो प्रॉब्लम होती है, वो कुछ उसको हाथ भी नहीं लगाते, उसका कुछ डाटा मतलब थोड़ी इन्फॉर्मेशन होती है वो भी नहीं लेके आते। तो वो जहाँ पर उनके 2-3 मार्क्स आ सकते हैं वो भी वहाँ से जाते रहते हैं। सबसे पहले ये कोशिश करनी है कि पेपर फुल अटैम्प्ट करना है। 5 क्वेश्चन आपको मिले हैं, नहीं आते, आप 5 क्वेश्चन कुछ भी लिख के आए, अपनी इन्फॉर्मेशन लिखाएं, जो आपको उसके रिलेटेड कुछ भी माइंड में आ रहा है वो लिखते जाएं। अब दूसरा बात, आपने देखना है क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। 5 मार्क्स का है तो उसको एटलीस्ट 1 पेज का लिखें या 1.5 पेज का मैक्सिमम होना चाहिए 5 नंबर वाला क्वेश्चन। या अगर उसकी लेंथ छोटी है तो फिर उसको 1 पेज पे भी कर सकते हैं। अब अगर आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपने देखना है ये 10 नंबर का क्वेश्चन है तो इसके लिए मटेरियल ज़्यादा लिखना पड़ेगा, इसके लिए आंसर ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, 10 नंबर वाला होना चाहिए तो हमें मार्क्स मिलेंगे। तो आपने पहले मार्क्स के हिसाब से देखना है कि इसका आंसर कितने पेजों पे आना चाहिए और अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको कितने पेजों पे हल करना चाहिए। या हमने पेपर एग्ज़ाम दिए हैं, मैंने खुद दिए हैं, तो हमें जो क्वेश्चन नहीं आते थे हम वो भी सॉल्व करके आए हैं। 5 क्वेश्चन अगर हमें क्वेश्चन पेपर पे आए हैं तो हमने 5 के 5 क्वेश्चन लिखे हैं और उसके फिर आंसर लिखे हैं। जिनके आंसर नहीं आते थे उनको बेशक आप एंड पे सॉल्व करें, आंसर उनके एंड पे लिखें, पहले वो वाले क्वेश्चन करें जो आपको आते हैं। अब दूसरी बात, सॉल्व आपने फुल पेपर करना है, आपको जितने क्वेश्चन नहीं आते उनको भी एंड पे सॉल्व करके आना है। अब हमारे से जो बात की जाए, हमारे सामने टीचर्स ने हमारे पेपर्स मिड टर्म के चेक किए हैं। टीचर्स खुद पर्सनली कह रहे हैं कि ये स्टूडेंट्स इन्होंने क्वेश्चन को हाथ भी नहीं लगाया। जिन लोगों ने हाथ लगाया मतलब थोड़ा अटैम्प्ट किया हुआ है। अब मैथ की बात की जाए तो मैथ के सामने हमारे मतलब आधा क्वेश्चन जिन लोगों ने किया हुआ है या जिन लोगों ने फुल क्वेश्चन किया हुआ है, एंड पे मिस्टेक गई है या हाफ क्वेश्चन किया हुआ है, तो उनको मार्क्स उन्होंने दिए हैं सर ने। लेकिन जिन लोगों ने क्वेश्चन नहीं लिखा, क्वेश्चन के नीचे थोड़े 2-3 स्टेप भी नहीं किए, उनका सीधा लाइन लगा के क्रॉस लगा और बिल्कुल 0 मार्क्स आए। टीचर जो उनसे हमारे सर हैं वो खुद पर्सनली हमें कह रहे हैं कि आप एटलीस्ट क्वेश्चन आप फुल सॉल्व करें, जितने क्वेश्चन आपको मिलते हैं वो फुल आपने सॉल्व करके आने हैं। मार्क्स की बाद में आप देखेंगे, पहले आपने सॉल्व लाजमी करने थे। अगर आप पेपर खाली छोड़ के आएंगे तो टीचर आपको कभी मार्क्स नहीं देगा, तो एटलीस्ट पेपर फुल सॉल्व करके आया करें। हमारे सेक्शन के स्टूडेंट्स ने सॉल्व किया हुआ था, उनके मार्क्स फिर भी थोड़े बहुत ठीक आए हैं। हमारे सेमेस्टर के 20 सेक्शन वाले स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन लिखा ही नहीं, क्वेश्चन लिखा है तो उसका आंसर हाल पेज छोड़ कर आ गया, तो उसका हमारे सामने सर ने क्रॉस लगा के 0 मार्क्स दिए। तो कोशिश यही करें कि पेपर को फुल सॉल्व करें ताकि आपके 3-4 तक भी मार्क्स आ सकते हैं। टर्म में एग्ज़ाम्स में फ़र्स्ट टाइम था, फर्स्ट सेमेस्टर वालों का, थर्ड सेमेस्टर वालों का भी फर्स्ट टाइम था, तो उन्होंने थोड़े मार्क्स टीचर ने इतने ज़्यादा काटे नहीं हैं, थोड़े जितने बनते थे मार्क्स वो दिए हैं।
हमारे सरों ने भी पर्सनली दिए हैं वो मार्क्स जिन लोगों ने पेपर सॉल्व किया। जिन लोगों ने नहीं सॉल्व किया तो उनको मार्क्स नहीं दिए। मिड टर्म के एग्ज़ाम 25 मार्क्स का होता है। जो लोग मिस कर रहे हैं या जो प्रॉब्लम है, जिनको जो बीमार थे उन्होंने पेपर नहीं दिया, तो वो क्या कर सकते थे इसको, क्योंकि अभी की सिचुएशन में कोरोना वायरस चल रहा है। तो आपको यही करना था कि अपनी रिपोर्ट बना लेनी थी, या एटलीस्ट आप इतना बना लेते कि आप किसी डॉक्टर के पास उस दिन गए हैं जब आपका पेपर था और आप यूनिवर्सिटी पेपर देने नहीं आए। वो फॉर एग्ज़ाम्पल 24 जनवरी को आपका पेपर है, तो आपने डॉक्टर के पास जाना है, उनको बोलना है 24 जनवरी को मुझे लिख दें कि मेरा टाइफाइड बुखार था और ज़ुकाम और गला ख़राब था, जिसकी वजह से कोरोना वायरस के सिम्टम ये सारे लग रहे थे, और डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट का टाइम दिया था और उसकी वजह से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैं यूनिवर्सिटी में पेपर देने नहीं आया। तो अगर ये आप रिपोर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में अपने डिपार्टमेंट के HOD को सबमिट करवा देंगे तो वो आपका दोबारा पेपर ले सकते हैं, लेकिन ये आपको जल्दी करना पड़ेगा। हमारे स्टूडेंट में 1-2 स्टूडेंट रहा था, उन्होंने ये रिपोर्ट जमा करवाई, तो फिर उन स्टूडेंट्स के पेपर अब सारे दोबारा ले रहे हैं जिनकी प्रॉब्लम थी, जो पेपर नहीं देने आए, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ था कि जिसको प्रॉब्लम है कोरोना वायरस की वो बेशक अपनी रिपोर्ट जमा करवा दे डॉक्टर वाली, तो उसका पेपर दोबारा लिया जा सकता है। इन लोगों ने सारे पेपर नहीं दिए, तो उनको चाहिए था कि वो पहले अपनी रिपोर्ट सबमिट करवा दे, ताकि वो उनको इन्फॉर्म हो जाता कि इस स्टूडेंट ने पेपर नहीं देना, इसका बाद में सारे पेपर्स लिए जाएंगे जब इसकी तबीयत ठीक होगी। तो ये वो बात होगी। दूसरा, जिन लोगों ने वैसे ही छोड़ दिया तो वो उन्होंने बहुत गलत किया। एटलीस्ट आप पेपर देने आए, मिड टर्म का 25 नंबर का मार्क्स का पेपर होता है, आपको 10-12 तक मार्क्स मिल जाते हैं। अगर आपको पेपर नहीं आता, आप एटलीस्ट अटैम्प्ट करके आएँ, पेपर में कुछ लिख कर आएँ, पेपर खाली बिल्कुल छोड़ कर ना आए। बात अब जिनके मार्क्स कम लग गए हैं, फॉर एग्जांपल 8 लग गए हैं, 5 लग गए हैं, 10 लग गए हैं, उनको क्या करना चाहिए, या जिनके 0 लग गए हैं मार्क्स, तो उनको यही करना चाहिए, क्योंकि अब तो वो पेपर मिड टर्म वाला दोबारा नहीं हो सकता। आपके पास 75 मार्क्स अभी बाकी हैं, 100 मार्क्स का ये पेपर होता है, तो आपके पास 25 मार्क्स तो आपके चले गए पीछे, अब पीछे आपके 75 मार्क्स हैं। 75 मार्क्स में से आप एटलीस्ट कोशिश करें कि अपने असाइनमेंट्स और क्विज़ेस और जो उनसी प्रेजेंटेशन असाइनमेंट अच्छी तरह बना के टीचर्स को सबमिट करवाएं, ताकि वहाँ पर आपके 25 मार्क्स की असाइनमेंट, क्विज़ और प्रेजेंटेशन होती है, वहाँ से आपके एटलीस्ट 20 या 18 मार्क्स आ सकते हैं आसानी से, 20+ भी मार्क्स आ सकते हैं। तो आप वहाँ से 20 मार्क्स ले लें। फाइनल टर्म में आप तैयारी अच्छी रखें, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। 50 मार्क्स का फाइनल टर्म का एग्ज़ाम होता है, तो 50 मार्क्स आपके पास अभी हैं, 25 वो हैं, 75 टोटल। 25 में से आपके 20 मार्क्स असाइनमेंट, क्विज, प्रेजेंटेशन से आ जाएंगे, पीछे आपके 50 मार्क्स फाइनल टर्म के होंगे, वहाँ से आपके 30+ एटलीस्ट आ जाते हैं आसानी से, अगर आप तैयारी अच्छी रखें। 35 तक, 45 तक भी आ जाते हैं मार्क्स, जिनकी ज़्यादा अच्छी तैयारी हो। तो मिड फाइनल टर्म में भी ये कोशिश करें कि क्वेश्चन फुल सॉल्व करके आए, आता है आपको नहीं आता उसमें कुछ डाटा इन्फॉर्मेशन लिख कर आएँ, ताकि कुछ मार्क्स तो आपको मिल सकें। तो अगर आपके 20 मार्क्स क्विज़, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन में आ जाते हैं और 40 तक अगर कर लें तो 40 + 20 आपके बन जाते हैं 60 मार्क्स। तो अगर आपके 60 मार्क्स आ जाते हैं तो आप या CD ग्रेड आपका बन जाता है, 60% मार्क्स हो आपके। अब जिन लोगों के मार्क्स अगर 49 पॉइंट समथिंग हो, 50 से नीचे मार्क्स हो, तो वो उस सब्जेक्ट में वो स्टूडेंट फेल हो जाता है और उसको फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में जाके वो सब्जेक्ट रिपीट करना पड़ता है। उस बच्चे के 50 से मार्क्स कम हैं। अगर 50 से अबव मार्क्स हैं तो वो स्टूडेंट उस सब्जेक्ट में पास होता है, तो फिर उसको रिपीट नहीं करना पड़ता। उसके बाद फिर वो उसकी अपनी मर्ज़ी है कि वो अगर उसको लग रहा है कि ये मार्क्स कम है, मेरे नेक्स्ट सेमेस्टर में जाके उस सब्जेक्ट को रिपीट कर सकता है और उसमें अच्छे मार्क्स ले सकता है। लेकिन अगर आपके 49 मार्क्स आ जाते हैं तो आप उस सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं और वो फिर आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में जाकर रिपीट करना पड़ता है। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।